आप लोग को पता चला कि आपके जो यहाँ हेडमास्टर साहब है जान मोहम्मद वापस आ रहे हैं? हाँ, कैसे पता चला? आपने बोला। हमने बोला। आपको पता चल गया ना? हाँ, हाँ? आ रहे हैं वापस? तो इन बच्चों को आकर सुबह सुबह मैंने बताया है मथुरा के इस नौझील प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को कि इनके हेडमास्टर साहब जिन्हें सस्पेंड कर दिया गया था उनका सस्पेंशन या निलंबन रद्द कर दिया गया है। अब स्कूल में उनकी वापसी होने वाली है। सुबह सुबह जब बच्चे ये क्लास शुरू होने के पहले यहां जुटे हैं मथुरा के इस प्राथमिक विद्यालय में, सरकारी विद्यालय में, जो बच्चे अपने हेडमास्टर की वापसी के लिए लगातार परेशान चिंतित भी थे, और इनमें से कुछ बच्चे हैं जिसमें ये बच्ची है जिसने क्या नाम है, प्रियांशी ने, जो भी मीडिया का कैमरा है उसके सामने इन्होंने कहा कि हमारे हेडमास्टर साहब बहुत अच्छे थे और वो यहाँ उनको फिर से लाया जाना चाहिए। अभी जैसे ही मैं आया इस बच्ची को सबसे पहले बताया और इसके साथियों को बताया तो ये बच्ची क्या कहती है, क्या कहा तुमने? सबसे पहले क्या पूछा तुमने मुझसे? हमारे सर वापस आ रहे हैं। आ रहे हैं? हाँ। और फिर भी इसने कहा कि जब आएंगे हमारे सर वापस तो फिर क्या कहा? हमसे पूछेंगे कि आपने बहुत अच्छा बोला। हाँ, तो इस बच्ची ने कहा कि जब आएंगे, चूंकि इसने वीडियो पे 2-3-4 चैनल जो भी आए होंगे मीडिया के लोग, तो सब चैनल पर ये बच्ची दिखी, तो इसने कहा हमसे सर पूछेंगे, हमको कहेंगे कि तुमने बहुत अच्छा बोला। हाँ? हाँ। तो सर बहुत अच्छे थे ना? हाँ। हैं? हैं? आपका क्या नाम है? कामनी। कामनी। आपका? प्रिया। आपका? तनुष्का। तो तुम लोग खुश हो कि अब हेडमास्टर साहब वापस आ रहे हैं? हैं? सब लोग जानते हो हेडमास्टर साहब को? हैं? तो वो हेडमास्टर साहब वापस आ रहे हैं, जिन हेडमास्टर साहब को इसलिए सस्पेंड कर दिया गया था क्योंकि बीजेपी के एक लोकल लीडर ने शिकायत की थी शिक्षा विभाग के अधिकारियों को। दुर्गेश प्रधान नाम के मंडल अध्यक्ष बाजना ने, बीजेपी के मंडल अध्यक्ष ने, कि इस स्कूल में, इस सरकारी स्कूल में जिसके प्रिंसिपल जान मोहम्मद हैं, इकलौते मुस्लिम शिक्षक इस स्कूल में, 7 हिंदू शिक्षक हैं, लेकिन शिकायत ये कर दी गई थी कि इस स्कूल में नमाज पढ़ाई जाती है, इस स्कूल में बच्चों का ब्रेन वॉश किया जाता है, इस स्कूल में इस्लाम का प्रचार होता है, इस स्कूल में राष्ट्रगान नहीं होता है, इस स्कूल में तबलीगी जमात के लोग आते हैं। ऐसी शिकायत की गई शिक्षा अधिकारी को, खंड शिक्षा अधिकारी को, वो शिकायत पहुंच गई जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को, और बिना किसी जांच के 24 घंटे के भीतर जान मोहम्मद नाम के उस टीचर को, प्रिंसिपल को, जो 17 साल से इस स्कूल में थे, जो बच्चों के बीच लोकप्रिय हैं, जो इलाके के जितने लोग हैं आसपास के, इन बच्चों के जितने पेरेंट्स हैं, वो सब, उन सब के लिए बहुत प्रिय हैं, उस टीचर को, उस प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया गया। कल देर शाम मुझे खबर मिली, कल भी मैं मथुरा में था इन्हीं बच्चों के बीच, और देर शाम मुझे खबर मिली कि उनका निलंबन रद्द किया गया है। तो मुझे लगा अब वापस उसी स्कूल में उन्हीं बच्चों के बीच जाऊं, इन बच्चों को जानकारी भी दूं सुबह सुबह। अभी टीचर इनके आए नहीं है, क्लासरूम खुला नहीं है, पीछे जो ऑफिस है खुला नहीं है। मुझे नहीं पता कि जान मोहम्मद साहब आज ज्वाइन करेंगे या सोमवार को ज्वाइन करेंगे या इस बीच क्या होगा, लेकिन पूरी बात आपको बताऊं। इस बीच कुछ लोग आ रहे हैं जो आसपास के लोग हैं, जिनसे हमने कल के वीडियो में भी बात की थी, जिन्होंने कहा था कि जान मोहम्मद साहब शानदार शिक्षक हैं और उन पर जो भी आरोप लगाए गए उसका तथ्य से, सत्य से कोई रिश्ता नहीं। ये सिर्फ बीजेपी की पॉलिटिक्स है कि चुनाव के ठीक पहले, चूंकि 1 साल बाद चुनाव है यूपी में, माहौल ऐसा बनाया जाए, गर्म किया जाए, हिंदू मुसलमान करने में जुटी बीजेपी और उसके लोग अब स्कूलों को टारगेट कर रहे हैं। तो ये टारगेट हुआ स्कूल क्योंकि यहाँ के प्रिंसिपल मुसलमान है। अब आते हैं क्या ऑर्डर हुआ। पकड़ोगे माइक? आप पकड़े रहो माइक। अब ये 3 चिट्ठी है, बोलना मत, बीच में रिकॉर्ड हो जाएगा। अब ऐसे पकड़े रहो खाली बस। ये 3 चिट्ठी है और इस 3 चिट्ठी में शिक्षा विभाग की नियत, एक मुस्लिम प्रिंसिपल के खिलाफ बदनीयती और मुसलमान होने की सजा जिस प्रिंसिपल को मिली, उनकी हकीकत जो बच्चे बयां कर रहे हैं, और मनसा शिक्षा विभाग की जो इन 3 चिट्ठियों में दर्ज है, 3 ऑफिशियल ऑर्डर में। एक मिनट बच्चे बात मत करो, अब ये सुनाता हूं आपको, ताकि जो नए दर्शक हमारे देख रहे हैं उनको पता चले कि पूरा माजरा और पूरा मामला क्या है। पहला ऑर्डर है, ऑफिशियल ऑर्डर 31 तारीख का, 31 जनवरी का, जो रतन कीर्ति जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं
जो सस्पेंशन ऑर्डर है इस स्कूल के इकलौते मुस्लिम शिक्षक जो यहाँ के हेडमास्टर हैं जान मोहम्मद के खिलाफ। पीछे बोर्ड है, करण एक बार बोर्ड दिखा के लाओ, कल भी हमने दिखाया था लेकिन फिर भी ताकि सनद रहे और जो नए दर्शक है वो समझे। आप बच्चे कोई हटेगा नहीं यहाँ से। उस बोर्ड पे आप देख रहे हैं टॉप पे जान मोहम्मद का नाम है, नीचे बाकी जो शिक्षक है सारे उसमें हिंदू शिक्षक हैं और सबके नाम वहां लिखे, सिद्धार्थ वर्धन, ज्योति महेश्वरी, लक्ष्मी, कामना अग्रवाल, प्रियंका नागपाल, आशा रानी, रंजना मणि। इसमें 6 शिक्षक महिला शिक्षक हैं हिंदू, 1 पुरुष हिंदू और जान मोहम्मद जो 17 साल से। अब इस ऑर्डर पर आते हैं, बच्चों से भी बात करेंगे, शिक्षक जो अभी आएंगे उनसे भी बात करेंगे क्योंकि सब में खुशी है। शिक्षकों ने गवाही दी है जान मोहम्मद के पक्ष में, बच्चों ने गवाही दी है जान मोहम्मद के पक्ष में और यही वजह है कि जान मोहम्मद की का जो सस्पेंशन है, निलंबन है, वो रद्द हुआ। तो ये ऑर्डर कैसे हुआ? दीपक प्रधान नाम के आदमी ने, और इसके पीछे साजिश समझिए, दीपक प्रधान नाम के आदमी ने यह शिकायत की खंड शिक्षा अधिकारी को। खंड शिक्षा अधिकारी ने यह शिकायत फॉरवर्ड कर दी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को, रतन कीर्ति मैडम को। और एक्शन कैसे हुआ, क्या शिकायत है जो इंट्रो में मैंने बोला। अब इसमें क्या हुआ कि उक्त शिकायती पत्र जो दीपक प्रधान ने कहा कि बच्चों को बहला फुसलाकर इस्लाम धर्म के लिए प्रेरित करते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं, जहर उगलते हैं, हिंदू धर्म के देवी देवताओं के खिलाफ बोलते हैं, ये सब करते हैं और राष्ट्रगान नहीं करते। ये शिकायत जब पहुंची वाया खंड विकास अधिकारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पास, तो उन्होंने क्या किया, उक्त शिकायती पत्र एवं खंड शिक्षा अधिकारी की प्राप्त आख्या के आधार पर जान मोहम्मद प्राध्यापक प्राथमिक विद्यालय नौझील अपने पदेन दायित्वों का निर्वहन न करने और सरकारी सेवक आचरण नियमावली का उल्लंघन करने पर प्रथम दृष्टया दोषी प्रतीत होते हैं। मतलब एक बीजेपी के लोकल लीडर ने शिकायत कर दी स्कूल को लेकर, गलत शिकायत, फर्जी तथ्यों से जिसका कोई लेना देना नहीं। एक एक बच्चा, एक एक पेरेंट गवाही दे रहे, एक एक शिक्षक गवाही दे रहे। उस शिकायत को जिला बेसिक अधिकारी ने माना कि उस शिकायत के आधार पर कि प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसाई जिनको कहते हैं, प्रथम दृष्टया दोषी प्रतीत होते। भाई आपने कोई जांच की नहीं, आपने किसी शिक्षक से बात की नहीं, आपके किसी नुमाइंदे ने, खंड शिक्षा अधिकारी ने किसी शिक्षक बच्चे से बात की नहीं, स्कूल की हकीकत जानने की कोशिश की नहीं, आपने सस्पेंड कर दिया। ऑर्डर में लिखा कि प्रथम, उठाना बेटा, प्रथम दृष्टया दोषी प्रतीत होते। कैसे प्रथम दृष्टया? उसके बाद क्या हुआ, सस्पेंड किया गया, एक कमेटी बना दी गई, खंड शिक्षा अधिकारी छाता और खंड शिक्षा अधिकारी माठ, 2 लोगों की कमेटी बनाई गई जिनको कहा गया 1 महीने के भीतर आरोप पत्र जारी करते हुए इसकी जांच करें और उसके बाद जांच सुनिश्चित करें और उसके बाद आरोप पत्र जो भी है जानकारी दें। एक कमेटी बनी, उसके बाद 24 घंटे में मैंने जैसा कि कहा बहाल सस्पेंड हो गए जान मोहम्मद। उसके बाद यहां बहुत सारे शिक्षक जो यहां बाकी 7 शिक्षक हैं, उन लोगों ने मीडिया के जरिए उनकी बात आई, बच्चों की बातें, बच्चे सब यहीं रहो, अभी थोड़ा दूर, आप बदमाशी नहीं बीच में। जब बात आई सवाल उठे, दैनिक भास्कर के रिपोर्टर की मैं तारीफ करूंगा, शाबाशी दूंगा। दैनिक भास्कर का रिपोर्टर आया, दैनिक भास्कर की टीम ने बच्चों की आवाज सुनाई, बच्चों शिक्षकों की बात पहुंचाई। उसके बाद कुछ और मीडिया वाले हो सकता आए होंगे, लेकिन मेरी नजर भास्कर पर पड़ी। उसके बाद जब मामला तूल पकड़ा और उसके बाद 300-400 लोग, गांव के लोग, पेरेंट्स, इन सब लोगों ने आवाज बुलंद की कि नाइंसाफी हुई, गलत हुआ। तब जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं उन्होंने दूसरी चिट्ठी जारी की। यह चिट्ठी जारी की ऑर्डर 3 तारीख को, और इस ऑर्डर में 1 महीने में जो जांच होनी थी उस जांच की अवधि को 3 दिन कर दिया, क्योंकि लगा कि बहुत बवाल हो रहा है, ये गलत तरीके से आपने सस्पेंड कर दिया। सस्पेंशन के खिलाफ बच्चे बोल रहे हैं, गवाही दे रहे हैं, सस्पेंशन के खिलाफ पेरेंट्स गवाही दे रहे हैं, सस्पेंशन के खिलाफ टीचर्स गवाही दे रहे हैं, इसी सरकारी स्कूल के। तो 3 दिन में कहा गया कि अब जांच पूरी कीजिए, तथ्यात्मक जांच आख्या इस कार्यालय को 3 दिन के भीतर सुनिश्चित करें, प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। और उसके बाद क्या हुआ, कल 3 दिन पूरा हुआ, 3 तारीख को दूसरी चिट्ठी, कल 6 तारीख को अब चिट्ठी आई जिसमें कहा गया, सुनिए इधर गौर से, जिसमें कहा गया उक्त प्रकरण पर आरोपों के क्रम में जांच समिति ने दिनांक 4/2 को विद्यालय में भौतिक रूप से उपस्थित होकर जांच संपादित की। जांच में विद्यालय में उपस्थित छात्रों, अभिभावक, शिक्षकगण तथा अन्य समस्त उपस्थित व्यक्तियों से वार्ता की गई, लिखित में साक्ष्य प्राप्त किए गए। जांच में जान मोहम्मद पर लगाए गए समस्त आरोप सिद्ध नहीं पाए गए।
मतलब थोड़ा पीछे हटो बेटा। मतलब जैसे स्कूल में पूछताछ हुई, बेटा बीच में मत बोला आप लोग, इसमें आवाज आ रही, तो साबित हो गया कि आरोप गलत था। तो ये बात तो पहले 4 घंटे 6 घंटे में ही पता चल सकता था, लेकिन आपने पहले सस्पेंड किया जान मोहम्मद को, उन्हें मानसिक प्रताड़ना दी, मेंटल ट्रॉमा में रहे, आज भी होंगे, क्योंकि उनकी जो 26-17 सालों की अर्जित कमाई थी उसको कलंकित करने की साजिश रची गई, एक धार्मिक पहचान के आधार पर मुसलमान होने की वजह से, क्योंकि बीजेपी के किसी नेता ने शिकायत की। तो अब आप कह रहे हैं समस्त आरोप सिद्ध नहीं पाए गए। उसके बाद क्या है कि 1 मिनट आप लोग हल्ला मत करो बेटा। छाता जांच समिति खंड विकास अधिकारी छाता और माट की सामूहिक जांच आख्या में आरोप सिद्ध नहीं होने पर शिकायत पूर्ण रूप से झूठी और असत्य पाए जाने के आधार पर जान मोहम्मद प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय नौझील प्रथम खंड नौझील जनपद मथुरा को निलंबन तिथि से सवेतन बहाल किया जाता है। तो आपने उनको रेस्टोर करने का ऑर्डर रमन कीर्ति मैडम ने दिया, और इन रमन कीर्ति मैडम से 3 दिन पहले यहाँ के 100-150 लोग भी मिलने गए, उनके साथ उन्होंने बदसलूकी की थी। तुमने ज्ञापन दे दिया, भागो यहाँ से, जाओ यहाँ से। वो वीडियो भी मैंने कल दिखाया था अपने वीडियो। बेटा आप लोग हल्ला मत करो। उसके बाद इसी में लिखा हुआ है विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया विभागीय नियमानुसार ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से होगी। अभी ये जो लाइन है आखिरी, विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से होगी, इससे ये समझ में बात नहीं आ रही है कि क्या इनका मकसद इस स्कूल से उनका ट्रांसफर करने का है, या विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल से होगी। तो इसका मतलब क्या है, हम उसका इंतजार करेंगे। जान मोहम्मद साहब अभी तक आए नहीं हैं, मानसिक तौर पर बहुत परेशान भी हैं, मीडिया के सामने नहीं भी आना चाहते, ये सारी बात भी है। लेकिन सवाल उठता है कि उनकी ज्वाइनिंग सुनिश्चित जो शिक्षा अधिकारी हैं वो कब करेंगे और कब इस स्कूल में आएंगे। आ जाएंगे सोमवार को। फिलहाल उनका सस्पेंशन निलंबन, 1 मिनट, सस्पेंशन और निलंबन उनका स्थगित कर दिया, रद्द कर दिया गया।